कल मैंने स्टार्ट करा था कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस किस के कौन कौन से एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उससे पहले आपको क्या है कि एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहले ये टॉपिक करेंगे अपन आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, तब अपना क्या है कि ये आयोनिक कंपाउंड वाला जो भी है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। है ना, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो वो मिस नहीं होगा, आपके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर ये आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें अगर अपन ने जो थोड़ा सा स्टार्ट करा था तो उसको एक बार वही रोक के पहले अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड से कि आप आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड के लिए, तो वो देखते हैं। तो देखिएगा इसके लिए दो मेथड, दो तरीकों से क्या है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन होता है। पहला तरीका क्या है, लैटिस एनर्जी, और सेकंड है आपके पास पोलराइजेशन। कैसा लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन से कैसे करते हैं। तो एक बात बताइएगा, लैटिस एनर्जी क्या होती है कि लैटिस एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो अपन यूं कह सकते हैं कि, या अगर पहले वाली डेफिनेशन देखें कि कैटायन और एनायन है, और तो कैटायन और एनायन की रिएक्शन करवाने पर, यानी कि दोनों से क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप क्या कहते हो, लैटिस एनर्जी। और तो अपन यूं भी कह सकते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में कि आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है या जो भी आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को यानी कि मेल्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी अपन क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। तो किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट की क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी किसी भी कंपाउंड की उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। कि सर किस केस में लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, किस केस में पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो आइए मैं बता देता हूं आपको कि लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट कब देखना है, जब आपके पास कैटाइन जो है वो हो Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और CS प्लस, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के अगर आपके पास मेटल्स हो उसमें भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एनायन अगर आपके पास हो, एनायन आपके पास हो फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड और हाइड्राइड, F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3, C माइनस 4 और X माइनस। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि या तो आपके पास कैटायन ये हो या आपके पास एनायन ये हो, उस कंडीशन में अपन लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और लैटिस एनर्जी से मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये ध्यान में रखना है अपने को। अब बात करें यहाँ पे कि सर पोलराइजेशन पे बता दो, तो पोलराइजेशन के लिए अगर बात करें तो अपने को पता है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, और जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे उतना ही कम क्या होगा आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा।
तो अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपन दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक लैटिस एनर्जी वाला और एक पोलराइजेशन वाला। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट के, और पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। जितने ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट के। तो यूं कह सकते हैं कि वहां अगर किसी कंपाउंड में आपके पास एक कैटायन या एनायन की बेसिस पे अगर अपन देखें, कैटायन या एनायन की बेसिस पे अगर अपन देखें तो अपन देखेंगे भैया कि अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है या एनायन का जो है वो पोलराइजेशन ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का तरीका है। दो तरीके से करते हैं, एक आपके पास लैटिस एनर्जी वाला तरीका आता है और दूसरा आपके पास कौन सा आ जाता है, पोलराइजेशन का आ जाता है। तो सर एग्जांपल बता दो, आइए एग्जांपल देखिए। क्या आपके पास कंपाउंड आ गया, मान लीजिए BeF2 MgF2 बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, BeF2 MgF2 CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताइए क्या होगा इनमें, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताना। कि सर यहाँ पे फ्लोराइड आ रखा है तो हम लैटिस एनर्जी देखेंगे, एकदम देखेंगे लैटिस एनर्जी, उसमें अपन लैटिस एनर्जी ही देखेंगे क्योंकि आपके पास एनायन क्या है, फ्लोराइड। तो लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट अपने को अप्लाई करना है और लैटिस एनर्जी वाले कंसेप्ट से ही अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम जो है उसमें पोलराइजेशन या उसकी पोलराइजिंग पावर जो है, मोमेंट सॉरी, बेरिलियम जो है उसकी पोलराइजिंग पावर वो है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास क्या आएंगे, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे अगर आपके पास किसी भी ग्रुप का कोई एलिमेंट आ रहा है, जैसे लिथियम आ गया, जैसे बेरिलियम आ गया, तो अगर वो आ रहा है तो उसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ही होंगे क्योंकि उसका साइज क्या रहता है, सबसे छोटा। तो अगर मैं बेरिलियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड का। कि सर क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर आ गया। कि सर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। आप मैग्नीशियम से बेरियम की तरफ जा रहे हो तो मैग्नीशियम से बेरियम की तरफ जाने पर कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैग्नीशियम से बेरियम तक जाएंगे तो साइज ऑफ कैटायन आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। साइज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ये आपके पास ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड का, और सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम फ्लोराइड का, BeF2 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात देखिएगा, एक बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि इसका आप क्या करें, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कि आपके पास आ गया LiCl, NaCl,
KCl, RbCl और CHCl। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये आपके पास आए हैं और आपको पूछा है कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। कि सर बता देंगे, कोई भी ले आइए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दो चीजें देखनी है, कौन सी? पहली लैटिस एनर्जी, दूसरा पोलराइजेशन। अब लैटिस एनर्जी कैसे देखनी, किसके लिए देखनी है? ग्रुप फर्स्ट ए के जो मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और उसके अलावा अगर एनायन कहीं पे आ जाए, क्लोराइड आ गया, ऑक्साइड आ गया, कार्बाइड आ गया और हाइड्राइड आ गया, तो अपने को देखना है लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट। अदरवाइज अपने कहाँ चले जाएंगे? पोलराइजेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताइए। तो मैंने आपको कहा कि जो लिथियम की बात कर रहे हैं, जो बेरिलियम की बात कर रहे हैं, उनका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। उनका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, मीन्स उनकी पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होगी, मीन्स उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी मैक्सिमम होंगे, मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। तो अगर मैं LiCl की बात करूं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट साइज होता है किसका? कैटायन का। कैटायन जो है उसका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट रहता है। उसके कारण से क्या होगा? पोलराइजिंग पावर वो सबसे ज्यादा होगी। कि सर उसके कारण से कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? मिनिमम। कि सर यहां क्या देखेंगे? यहां वही कंसेप्ट लगाएंगे। Na से CH की तरफ आ रहे हैं, कैटायन, साइज ऑफ कैटायन आपके पास क्या हो रहा है? कि सर साइज ऑफ कैटायन की बात करूं तो वो इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है मेरे पास? इंक्रीज। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी की बात करें अगर, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कि सर डिक्रीज ही होगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन। लैटिस एनर्जी होता क्या है? कि सर लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r प्लस r माइनस। अब r माइनस तो कांस्टेंट ही चल रहा है, चेंज कौन हो रहा है? r प्लस हो रहा है। अगर r प्लस इंक्रीज करोगे तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? किसका? NaCl का। कि सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। कि सर इन दोनों में से ज्यादा किसका? NaCl का। कि क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा है। फिर आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा NaCl का। इस ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCl, फिर आपके पास KCl, फिर RbCl, फिर CHCl और फिर LiCl। इस ऑर्डर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास आ गया NaF, MgF2 और AlF3। आपको कहा मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए क्या होगा? NaF, MgF2 और AlF3, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको कि क्या होगा। एक और लिख देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ही आंसर देखेंगे। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। इसमें भी आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है कि क्या रहेगा, किसका सबसे ज्यादा रहेगा, किसका सबसे कम रहेगा।
आइए देखते हैं NaMgF2AL3 में मैंने कहा कि अगर आपके पास एनाइन फ्लोराइड हो, ऑक्साइड हो, कार्बाइड हो, या फिर क्या कहते हैं अपन उसको हाइड्राइड हो, तो हमेशा अपने को लैटिस एनर्जी के बारे में बात करनी है। यहां से यहां जा रहे हो, एनाइन आपके पास क्या रह रहा है, यहाँ कैटायन पे +1 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज। और अपन ने एक बात करी थी कि लैटिस एनर्जी जो है वो आयंस के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो यानी कि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ये। इसमें बात करें BeCl2, MbCl2, CHCl2, SrCl2 और BaCl2, तो इसमें आपके पास देखिएगा एनाइन जो है वो क्लोराइड है, जो मैंने आपको एनाइन बताया वो है नहीं, ना तो फ्लोराइड है, ना ऑक्साइड है, ना नाइट्राइड है, ना कार्बाइड है, ना हाइड्राइड है। यहाँ पे क्या है, क्लोराइड। कैटायन की बात करें तो कैटायन भी आपके पास यहाँ पे कौन सा है कि सर ग्रुप सेकंड का है। अपन ने किसकी बात करी थी, अपन ने ग्रुप फर्स्ट की बात करी थी। तो इसका जो ऑर्डर है वो पोलराइजेशन से देखेंगे कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम हो जाएगा मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिएगा जब आप यहां से यहां तक आते हैं तो साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है कि सर इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज। उससे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर है ना, पोलराइजिंग पावर की बात करें तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ कैटायन के। और पोलराइजिंग पावर की बात करूं मैं, अगर जितना ज्यादा कैटायन पोलराइज करेगा एनायन को, उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है मतलब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है मीन्स आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। और मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज होगा तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो मेल्टिंग पॉइंट वाला है ये आपको समझ आया है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आयोनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। सर कौन कौन से, जैसे अपन डायमंड की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि मॉलिक्यूल इसमें कार्बन के जो एटम्स है वो बहुत पास पास में रहते हैं, तो उसके कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला SiC, सिलिकॉन कार्बाइड C। उसके अलावा है बोरेजोन Bn। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड है ये जो मैंने बताया, चाहे ग्रेफाइट की बात करूं, चाहे सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूं, चाहे बोरेजोन की बात करूं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बट उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, ज्यादा। अदरवाइज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा हमेशा। ओके, चले आगे। आइए नेक्स्ट अपन अब स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट का जितना भी ऑर्डर है, इसमें भी अपने को मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट डिटरमाइन करने के तरीके वो मैंने आपको बता दिए। कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, दिमाग में फिट रखिएगा कि अगर आपके पास ग्रुप फर्स्ट ए के कैटायन है या आपके पास एज ए एनाइन फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, कार्बाइड है, हाइड्राइड है, यानी कि F-O-2 N-3 C-4 H-, ये है
तो अपने को लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाना है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और है कैटायन और एनायन, तो अपन पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा या कैटायन की जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, उसका आयोनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही कम होगा। जैसे इसमें हुआ इस कंपाउंड में बेरिलियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और बेरिलियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं, उसमें आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है ना, तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट आयोनिक कंपाउंड का कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कल मैंने आपको बताया था द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको आप कौन सा बॉन्ड कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रहता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो भी आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो जैसे मैंने बताया था कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, Na से Na+ बनता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है Cl से Cl- बनाने के काम करता है, क्यों कह सकते हैं उसको, तो उसको उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करने के बाद क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होती है? इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है तो हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग और इससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। आइए देखते हैं कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो आपके पास कौन सा आता है? सिंगल बॉन्ड। कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर दो एलिमेंट के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, 1 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट का, 1 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट, तो उससे जो आपके पास बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कौन सा बॉन्ड कहते हो? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। कि सर कैसे? कि देखिएगा, H2 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं अपन फ्लोरीन की। कि फ्लोरीन का अगर मैं देखूं तो एटॉमिक नंबर मेरे पास होता है 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 2 और 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? फ्लोरीन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों के बीच में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं? शेयरिंग हो रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो तो हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F सिंगल बॉन्ड F। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F सिंगल बॉन्ड F, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन।
तो दोनों आपस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उससे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट टाइप कौन सा था कोवैलेंट बॉन्ड का आपके पास, वो था सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो एलिमेंट के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड का। दो एलिमेंट है, उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कि सर एग्जांपल तो देखिएगा, O2 मॉलिक्यूल कैसे सर, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो मेरे पास क्या आएगा 2,6, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल वाले हैं वो ही लिखने होते हैं अपने। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कि पहले इसके पास 2 4 6 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से ले लिए अपने, तो कितने हो गए 8। इसके पास 2 4 6 थे, इसने अपने पड़ोसी से ले लिए, तो कितने हो गए आपके पास 8। तो टोटल जो शेयरिंग है वो 4 इलेक्ट्रॉन की हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O। तो अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास हो गया, सिंगल बॉन्ड एक्सप्लेन कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड कर दिया। लास्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, 2 की हो तो सिंगल बॉन्ड, 4 की हो तो डबल बॉन्ड, 6 की हो तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल सर देखिए, एग्जाम्पल हर चीज का रेडी अपने पास। N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 2 5 के सर क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर 7 है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, और मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें क्या है, 7। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया इसका, 2 5 आ गया। अब बात करें नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 5 पहले से ही थे, 3 ये आ गए 8। इसके बाद कितने आ गए, 8। 5 पहले से थे, 3 थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। अब देखिएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हो उनको अपन कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो उसको अपन कहते हैं लोन पेयर। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या होता है कि अगर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हो तो सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या रहता है, शेयरिंग जो है वो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो तो डबल बॉन्ड, और अगर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे जब भी कोवेलेंसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड की, और उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कंपाउंड की जो जो थ्योरीज आती है, लाइक लुईस थ्योरी आ गई आपके पास, है ना, ऑक्टेट रूल जो है वो आ गया आपके पास, CBT आ गई, CFT आ गई, MOT आ गई, CFT तो नहीं है, MOT आ गई, VSEPR आ गई। तो ये सारी अपन हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कोवेलेंट कंपाउंड को और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके।